कालपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो दशकों से वीरान थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का बसेरा है और रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन गांव का एक युवक विजय साहसिकता के चलते हवेली में रात बिताने का निश्चय करता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और हवेली की दीवारें रहस्यमय ढंग से चुप्पी साधे हुए थीं। विजय ने हवेली के अंदर कदम रखा और हर कोने में अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने एक कमरे में बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के 2 बजे के आसपास उसे दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि यह कोई जानवर हो सकता है, लेकिन जब खटखटाहट बढ़ गई तो उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरे में उसे एक धुंधली आकृति नजर आई, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विजय डर के मारे कांपने लगा। आकृति ने उसे एक कागज पकड़ा दिया और धीरे से गायब हो गई। कागज को खोलते ही अजय ने लिखा हुआ देखा, अब तुम्हारी बारी है। रात भर विजय बेचैन रहा। सुबह हुई और उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह बाहर निकला तो देखा कि हवेली का रास्ता गायब हो चुका था। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन केवल एक संकीर्ण गलियारा था जो अंतहीन अंधेरे में खो गया था। समय बीतता गया और विजय के लापता होने की खबर गांव में फैल गई। अब भी गांव वाले हवेली के पास से गुजरते समय कागज की खोज करते हैं और कहते हैं कि कभी कभी हवेली से अजीब सी आवाजें आती हैं। किसी ने आज तक हवेली के रहस्य को सुलझाया नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि हवेली में रात बिताना अब भी एक खतरनाक खेल है। विजय के लापता होने के बाद कालपुर गांव में हवेली के रहस्यों के बारे में कई कहानियां फैल गईं। गांव वालों ने हवेली की ओर जाने से परहेज करना शुरू कर दिया और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। 1 साल बाद गांव में एक शोधकर्ता डॉक्टर मयूर हवेली की सत्यता जानने के लिए आया। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी कहानियां सुनी और फिर हवेली की ओर बढ़ गया। डॉक्टर मयूर ने हवेली के अंदर कदम रखा और वहां की खामोशी ने उसे अजीब सा महसूस कराया। उसने हवेली के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और अंततः उस कमरे में पहुंचा जहां विजय ने बिस्तर लगाया था। उसने कमरे में रखी किताबों और कागजों को देखा। अचानक एक पुरानी डायरी उसकी नजरों में आई। डायरी में विजय के लिखे हुए नोट्स थे, जो हवेली में बिताए गए हर पल का ब्यौरा देते थे। एक पन्ने पर विजय ने लिखा था कि हवेली में एक प्राचीन शाप है और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी आत्मा के दाम पर छोड़ना पड़ता है। डॉक्टर मयूर ने डायरी को पढ़ा और महसूस किया कि हवेली की आत्मा, जो एक बार विजय को पकड़ चुकी थी, अब उसे भी चाहती है। डायरी के अंत में विजय ने एक अनसुलझी गुत्थी को भी लिखा था, हवेली का असली रहस्य उस कमरे के भीतर है, जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटा। डॉक्टर मयूर ने उस कमरे की ओर बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके साथ ही एक अजीब सी ठंडक और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। डॉक्टर मयूर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से खुल नहीं पाया। हवेली के अंदर की अंधेरी आवाजें और अजीब सी हरकतें बढ़ती जा रही थीं। आखिरकार जब गांव वालों ने देखा कि डॉक्टर मयूर हवेली से बाहर नहीं आया, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने हवेली का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें केवल डॉक्टर मयूर की डायरी और उसका सामान मिला। खुद डॉक्टर मयूर का कोई पता नहीं चला। गांव वाले अब हवेली के बारे में और भी डरावनी कहानियां सुनाने लगे। वे मानते थे कि हवेली में एक अजीब सी शक्ति है जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को निगल जाती है। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है और जो भी वहां जाने की सोचता है उसे हमेशा खतरनाक परिणामों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर मयूर की गुमशुदगी के बाद हवेली का आतंक गांव वालों के मन में और भी गहरा हो गया। गांव में आने जाने वाले यात्री और शोधकर्ता अब हवेली के बारे में सुनकर ही भयभीत हो जाते थे। हवेली को लेकर अब एक रहस्यमय किस्सा बन गया था और धीरे धीरे यह कहानी लोककथा में बदल गई। वर्षों बाद एक युवा पत्रकार कुणाल हवेली पर एक विशेष रिपोर्ट करने के लिए गांव आया। कुणाल ने सोचा कि वह इस प्रेतबाधित हवेली का सच सामने लाएगा और इसकी कहानी को तार्किक दृष्टिकोण से पेश करेगा। उसने अपनी रिपोर्ट की तैयारी के लिए गांव वालों से हवेली के बारे में सब कुछ पूछा, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं था। कुणाल ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया और पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर बढ़ा। उसने अपने साथ कैमरा, रिकॉर्डर और कई अन्य उपकरण ले लिए थे ताकि वह हवेली की हर घटना को दर्ज कर सके। रात के समय हवेली के भीतर कदम रखते ही उसे वही अजीब सी ठंडक और गहरी खामोशी महसूस हुई। उसने अपने कैमरा और रिकॉर्डर को चालू किया और हवेली के विभिन्न हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा।
कुणाल को कमरे में जाकर डायरी और किताबों के ढेर को देखकर विजय और डॉक्टर मयूर की कहानी की याद आई। उसने सोचा कि शायद वह भी कुछ सुराग ढूंढ पाए। जब वह हवेली के भीतर एक अंधेरे कोने में पहुंचा तो उसे एक पुराना ताला मिला। ताले के पास एक पत्थर की सीढ़ी थी जो एक गुप्त तहखाने की ओर जाती थी। कुणाल ने ताले को खोला और तहखाने में उतर गया। तहखाने में एक पुरानी चांदी की बकस मौजूद थी। बकस को खोलते ही कुणाल ने देखा कि उसके अंदर पुरानी चीजें, जैसे कि एक पुस्तक, कुछ गहने और एक पुराना जादुई प्रतीक रखा हुआ था। वह पुस्तक की ओर बढ़ा और उसे खोलने लगा। जैसे ही कुणाल ने पुस्तक के पन्ने पलटे, हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक गहरी अंधेरी आकृति उसके सामने प्रकट हुई और वह महसूस करने लगा कि कुछ उसकी ओर बढ़ रहा है। सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया। कुणाल ने अपने रिकॉर्डर को चालू रखा और उसकी आखिरी आवाजें उस जादुई प्रतीक से जुड़े खौफनाक रहस्यों को दर्ज करती रहीं। उसकी अंतिम रिकॉर्डिंग में उसकी घबराई हुई आवाज और हवेली की अजीब सी आवाजें साफ सुनी जा सकती थीं। सुबह जब पुलिस और गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने कुणाल का सामान और उसका रिकॉर्डर पाया, लेकिन खुद कुणाल कहीं नहीं मिला। रिकॉर्डर की जांच से पता चला कि हवेली में कुछ अजीब ताकतें थीं जो कुणाल को अपने साथ ले गईं। अब हवेली को लेकर और भी रहस्यमय कहानियां सुनाई देने लगी। गांव वालों ने हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत खो दी और इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। हवेली अब एक ऐसी जगह बन गई थी जिसे हर कोई अजीब और खतरनाक मानता था। जो भी हवेली की ओर बढ़ता था वह हमेशा उस अंधेरी ताकत की पकड़ में आ जाता था जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। हवेली का रहस्य अनसुलझा बना रहा और यह अब भी उस गांव की दहशत का एक हिस्सा है। कुणाल की गुमशुदगी के बाद हवेली के रहस्यों ने गांव की कहानियों में और भी दिलचस्प मोड़ ला दिए। हवेली को लेकर अब केवल डर ही नहीं, बल्कि गांव में लोगों के बीच अंधेरे ख्याल भी गहराने लगे थे। समय बीतने के साथ हवेली की दास्तान का असर गांव की युवा पीढ़ी पर भी पड़ा। एक दिन गांव के युवा आकाश ने हवेली के बारे में सुनी गई कहानियों को चुनौती देने का फैसला किया। आकाश ने सोचा कि शायद हवेली की भूतिया कहानियां केवल अफवाहें हैं और अगर वह हवेली में रात बिताएगा तो वह उस डर को समाप्त कर देगा। आकाश ने खुद को तैयार किया और हवेली की ओर बढ़ा। उसने अपने साथ लाइट्स, कैमरा और एक छोटी सी दरवाजा खोलने वाली यंत्र, जिसे उसने सोचा कि वह दरवाजा खोलने में मदद कर सकती है, ली। आदित्य का इरादा था कि वह हवेली के रहस्यों को उजागर करेगा और गांव में शांति स्थापित करेगा। रात होते ही आकाश हवेली में दाखिल हो गया। हवेली का माहौल और भी अधिक भयावह लग रहा था। उसने कई घंटे हवेली के भीतर घूमते हुए बिताए, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा कि गांव वाले सिर्फ डर के मारे इस हवेली को लेकर कहानियां बना रहे हैं। जैसे जैसे रात गहरी हुई, आकाश ने हवेली के तहखाने की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसे पुराना ताला मिला था। तहखाने में उतरते ही उसकी नजरें बकस पर पड़ी। आदित्य ने बकस खोला और उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि उसके अंदर एक पुराना पत्र था। पत्र पढ़ते ही आकाश को पता चला कि हवेली का असली रहस्य एक प्राचीन शाप से जुड़ा हुआ है। पत्र में लिखा था कि हवेली में एक बुरी आत्मा है जिसे पिछले समय में एक जादूगर ने कैद किया था। वह आत्मा अब हवेली के हर निवासियों को अपना शिकार बनाने का इरादा रखती है। पत्र के अंत में एक चेतावनी थी, जो भी हवेली के भीतर घुसेगा वह कभी बाहर नहीं आएगा। आत्मा को केवल एक ही चीज से हराया जा सकता है, उसकी कैद की गई शक्ति को छोड़कर। आकाश को यह पढ़कर समझ में आ गया कि हवेली की कहानियां सच हो सकती हैं। उसने बकस और पत्र को वापस रखा और बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, हवेली के भीतर अजीब सी आवाजें और एक गहरी ठंडक उसे महसूस होने लगी। आकाश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अंधेरे में आदित्य ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा उसके चारों ओर घूम रही थी। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं और उसने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवेली के भयानक वातावरण में खो गई। सुबह जब गांव वालों ने आकाश की गुमशुदगी के बारे में सुना तो वे हवेली में गए, लेकिन हवेली के अंदर उन्हें आकाश का कोई निशान नहीं मिला। केवल एक पुराना पत्र और कुछ संदिग्ध निशान मिले। गांव वालों ने हवेली को और भी अधिक रहस्यमय मान लिया और आकाश के लापता होने के बाद हवेली को पूरी तरह से छोड़ दिया। हवेली अब गांव के आसपास के लोगों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गई और उसके आसपास के लोग उसकी कहानियों से डरने लगे। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है और हर कोई जानता है कि हवेली की अंधेरी आत्मा किसी भी जिज्ञासु की इंतजार करती है जो उसकी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है। आकाश के लापता होने के बाद हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया।
गांव वालों ने हवेली से पूरी तरह से दूरी बना ली थी, लेकिन इसके रहस्यों ने बाहर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं छोड़ा। हवेली की कहानियां अब व्यापक हो चुकी थीं और मीडिया में भी चर्चा का विषय बन चुकी थीं। एक दिन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर जोया ने हवेली की कहानियों को सुना और इसके रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। जोया को पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच करने में विशेष रुचि थी और उसने यह चुनौती स्वीकार की। उसने एक टीम के साथ हवेली की ओर रवाना होने की योजना बनाई। जोया और उसकी टीम ने हवेली की जांच शुरू की। उनकी टीम में एक वैज्ञानिक, एक अनुभवी माध्यम और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। जोया ने हवेली में कदम रखते ही उसकी पुरानी और उबाऊ स्थिति को महसूस किया, लेकिन उसकी टीम का ध्यान केवल तथ्यों और सबूतों पर था। टीम ने हवेली के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और वहां स्थापित किए गए उपकरणों के माध्यम से विभिन्न परीक्षण किए। उनके उपकरणों ने हवेली में अजीब सी ऊर्जा और असामान्य घटनाओं को दर्ज किया। रात होते ही, जब हवेली और भी डरावनी लगने लगी, उन्होंने रिया की योजना के अनुसार एक विशेष सेशन की तैयारी की। जोया ने एक सेशन आयोजित किया जिसमें उसके साथ उसकी टीम के माध्यम ने हवेली की आत्माओं से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। सेशन के दौरान हवेली के भीतर एक तीव्र ठंडक और अजीब आवाजें महसूस होने लगी। माध्यम ने कहा कि हवेली की आत्मा उनके संपर्क में आ रही है और उसके अतीत की कहानी साझा कर रही है। माध्यम ने बताया कि हवेली की आत्मा एक जादूगर की है, जिसने एक बार एक बुरी शक्ति को अपने कब्जे में लिया था। जादूगर ने उस बुरी शक्ति को हवेली के भीतर एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया था। आत्मा अब इस बुरी शक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी और हर उस व्यक्ति को जो हवेली में प्रवेश करता है, अपना शिकार बना लेती थी। जोया ने हवेली के अंधेरे तहखाने में जाकर जादूगर के द्वारा कैद की गई शक्ति को खोजने का निर्णय लिया। तहखाने में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक पुराना जादुई तंत्र था, जिसे जादूगर ने हवेली के चारों ओर स्थापित किया था। तंत्र की ऊर्जा बहुत ही गहन थी और उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। जोया ने तंत्र को सावधानी से अध्ययन किया और पाया कि इसे निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता थी। उसने अपने माध्यम और वैज्ञानिक सहयोगियों के साथ मिलकर तंत्र को निष्क्रिय करने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने तंत्र को निष्क्रिय किया, हवेली के अंदर एक गहरा धमाका हुआ और अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली के भीतर की अजीब आवाजें और ठंडक गायब हो गई। जोया और उसकी टीम ने महसूस किया कि हवेली में एक बड़ी शक्ति को अब रोक दिया गया था। जब जोया और उसकी टीम हवेली से बाहर आई, तो उन्होंने गांव वालों को बताया कि हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका है और वहां की आत्मा को मुक्त किया जा चुका है। हवेली में अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी और गांव में फिर से शांति लौट आई थी। जोया और उसकी टीम की खोज के बाद हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित किया गया और अब वहां आम जनता के लिए दौरे आयोजित किए जाते हैं। हवेली की कहानियां और रहस्य अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हैं, लेकिन अब यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां की अंधेरी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया गया है। जोया और उसकी टीम की खोज के बाद हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश हो गया था और गांव में शांति लौट आई थी। हालांकि हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित कर दिया गया था, लेकिन इसके अतीत के रहस्यों ने लोगों के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। हवेली के पुनर्निर्माण और देखरेख के दौरान एक नई घटना घटित हुई। एक दिन हवेली के इतिहास पर काम करने वाले एक स्थानीय लेखक विशाल ने हवेली की पुरानी फाइलों की जांच करते समय एक अनदेखी दस्तावेज पाया। दस्तावेज में हवेली के निर्माण से पहले के समय के बारे में जानकारी थी और इसमें एक प्राचीन मंत्र का उल्लेख था, जो हवेली के अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। दस्तावेज में उल्लेखित मंत्र को पढ़ते ही विशाल ने महसूस किया कि हवेली का पूरा रहस्य सिर्फ एक जादूगर की आत्मा तक ही सीमित नहीं था। मंत्र से पता चलता था कि हवेली एक प्राचीन और शक्तिशाली जादुई शक्ति का स्रोत थी, जिसे नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब जादूगर ने बुरी शक्ति को कैद किया, तो हवेली के भीतर अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। विशाल ने दस्तावेज की जानकारी को और गहराई से अध्ययन करने का निर्णय लिया। उसने हवेली के अतीत की ओर ध्यान दिया और पता चला कि हवेली के भीतर एक और गुप्त तहखाना हो सकता है, जिसे अब तक नहीं खोजा गया था। उसने पुनः हवेली की ओर जाने का निश्चय किया और एक नई टीम का गठन किया, जिसमें कुछ विशेषज्ञ, पुरातत्वविद और जादूगर की कला में पारंगत व्यक्ति शामिल थे। विशाल और उसकी टीम ने हवेली के सभी हिस्सों की गहराई से जांच की। पुराने दस्तावेज और इतिहास के आधार पर उन्होंने हवेली के एक अंधेरे कोने में एक और तहखाने का पता लगाया। तहखाने के भीतर एक प्राचीन बुकशेल्फ था, जिसमें जादुई किताबें और पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियां रखी हुई थी। टीम ने उन पांडुलिपियों का अध्ययन किया और पाया कि हवेली के भीतर छिपी हुई शक्ति को एक विशेष रिवाइवल प्रक्रिया के माध्यम से जागरूक किया जा सकता है।
यह प्रक्रिया प्राचीन जादू और मंत्रों के आधार पर थी। विशाल और उसकी टीम ने इस प्रक्रिया को अनुसरण करना शुरू किया ताकि हवेली की छिपी हुई शक्ति को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और अनहोनी घटना न हो। जैसे ही उन्होंने प्रक्रिया पूरी की, हवेली के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। हवेली की ऊर्जा शांति और संतुलन में बदल गई। टीम ने महसूस किया कि हवेली अब एक सुरक्षित स्थान है जहां प्राचीन शक्तियों को नियंत्रित और संतुलित किया जा सकता है। विशाल और उसकी टीम ने हवेली की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर उसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में फिर से स्थापित किया। हवेली को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया, जिसमें जादूगर की कला, हवेली का इतिहास और उस समय की पुरानी कहानियों को दर्शाया गया। गांव के लोग अब हवेली की कहानियों को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं और हवेली की पुरानी कहानियां अब सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित हैं। हवेली का रहस्य अब एक अनसुलझी जादू की तरह मानवता के ज्ञान में शामिल हो चुका है और इसका इतिहास एक नई रोशनी में चमक रहा है। विशाल और उसकी टीम के प्रयासों के बाद हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में पुनर्निर्मित किया गया और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन हवेली की अतीत की गहराई में कुछ और भी था जिसे पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया था। एक साल बाद हवेली में काम करने वाले एक रखरखाव कर्मचारी, बाबू, ने हवेली की पुरानी दीवारों में एक अजीब ध्वनि सुनी। यह ध्वनि इतनी निरंतर और चिपकने वाली थी कि उसने हवेली की संरचना में कुछ गड़बड़ी का अनुमान लगाया। उसने हवेली के पुराने तहखानों और दीवारों की जांच शुरू की और देखा कि एक पुरानी दीवार के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। बाबू ने हवेली के अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने इसे गंभीरता से लिया और एक नई खोजी टीम को तैनात किया। नई टीम ने हवेली की दीवारों को सावधानीपूर्वक खोला और एक गुप्त कक्ष का पता लगाया, जिसे अब तक छुपा रखा गया था। इस कक्ष में टीम ने पुरानी किताबें, पांडुलिपियां और एक विशाल जादुई स्फीयर पाया। किताबों और पांडुलिपियों में हवेली के अलावा और भी प्राचीन जादूगरों और मंत्रों के बारे में जानकारी थी। जादुई स्फीयर के पास एक विशेष अंगूठी भी थी, जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम थी। जैसे ही टीम ने स्फीयर और अंगूठी की जांच की, उन्होंने देखा कि स्फीयर के अंदर एक जादुई ऊर्जा थी, जो हवेली की गहरी शक्तियों को नियंत्रित कर रही थी। यह शक्ति हवेली के इतिहास की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक थी। टीम ने महसूस किया कि इस शक्ति को उचित तरीके से नियंत्रित और समझने की आवश्यकता थी, ताकि हवेली की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखा जा सके। विशाल और उसकी टीम ने इन वस्तुओं का गहन अध्ययन किया और पाया कि जादुई स्फीयर एक प्रकार की ऊर्जा रेज थी, जो हवेली की आत्मा और बुरी शक्तियों को नियंत्रित करती थी। अंगूठी का उपयोग इस स्फीयर के ऊर्जा को संतुलित और सुरक्षित रखने में किया जाता था। टीम ने स्फीयर और अंगूठी को हवेली के प्राचीन जादू के साथ एकीकृत किया, जिससे हवेली की शक्ति को नियंत्रित किया जा सका और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो और इसे केवल सही तरीके से ही उपयोग किया जाए। हवेली अब एक प्राचीन जादू की पूरी समझ के साथ संरक्षित की गई थी। पर्यटन स्थल के रूप में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और लोग हवेली की जादुई कहानियों और उसकी ऐतिहासिक महत्वता को समझने के लिए वहां आने लगे। गांव में अब हवेली को एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता था, जहां की शक्ति और रहस्य को सम्मानपूर्वक समझा गया। हवेली की कहानियां अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय थीं, लेकिन अब यह एक सुरक्षित और संरक्षित धरोहर के रूप में लोगों को आकर्षित कर रही थी। हवेली का रहस्य अब पूरी तरह से सुलझ चुका था और इसका इतिहास एक नई दिशा में चमक रहा था। विशाल और उसकी टीम के प्रयासों के बाद हवेली एक सुरक्षित और संरक्षित स्थल बन गई। प्राचीन जादू की ऊर्जा को नियंत्रित करने के बाद हवेली की पुरानी शक्ति को संतुलित किया गया और वहां की गुप्त शक्तियों को सही दिशा में मोड़ा गया। यह प्रक्रिया हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित करने में सफल रही, जहां से अब आने जाने वाले लोग जादूगर की कला और हवेली के रहस्यों के बारे में जान सकते थे। समय के साथ हवेली एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गई, जहां लोग प्राचीन जादू और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए आते थे। हवेली के भीतर विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिसमें हवेली की गहराई और इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाया जाता था। गांव वालों ने हवेली की स्थिति को लेकर नई सोच अपनाई और इसके आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा और आकर्षक बनाया। उन्होंने हवेली के पर्यटन से मिलने वाली आय का उपयोग गांव के विकास के लिए किया, जिससे गांव में खुशहाली और प्रगति आई। एक दिन हवेली के संरक्षण की प्रक्रिया के दौरान विकास ने हवेली के इतिहास की एक अंतिम समीक्षा करने का निर्णय लिया। उसने हवेली की पुरानी फाइलों और दस्तावेजों को एक बार फिर से खंगाला और पाया कि हवेली की प्राचीन जादुई शक्ति ने न केवल हवेली की आत्मा को मुक्त किया था, बल्कि उसने गांव को भी एक नई दिशा दी थी। विशाल ने महसूस किया कि हवेली की जादूगर की शक्ति अब एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में काम कर रही थी।
हवेली ने अब केवल गांव की सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं, बल्कि एक स्थिर और समृद्ध भविष्य के प्रतीक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी। गांव वालों ने हवेली की यात्रा की योजनाओं को लेकर उत्साह बढ़ाया और हवेली का रहस्य अब एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में लोगों के बीच फैल गया। हवेली का रहस्य अब उन सभी के लिए एक प्रमाण था कि इतिहास और जादू की शक्ति को सही दिशा में मोड़कर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। जैसे ही हवेली की कहानियां और रहस्यों के बारे में जानकारी बढ़ी, हवेली की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। यह स्थान अब केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक स्थल बन गया। हवेली की कहानी का अंत इस बात पर हुआ कि कैसे एक पुरानी जादुई शक्ति और उसकी कहानी ने एक पूरे गांव के जीवन को बदल दिया और एक नई उम्मीद और प्रेरणा प्रदान की। हवेली का रहस्य अब केवल अतीत की एक कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की एक प्रेरणा बन गया।